नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दून पाठशाला में। आज हम देखेंगे पार्ट 7। दोस्तों आज जो हम 30 क्वेश्चन करेंगे वो उत्तराखंड के इतिहास से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुदर्शन शाह के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे? मौलाराम, चैतू, चैतू माणकू, मौलाराम, माणकू और मौलाराम। दोस्तों सही उत्तर है चैतू, माणकू और मौलाराम। दोस्तों मौलाराम को बाद में निकाल दिया गया था, तो सिर्फ चैतू और माणकू ही बचे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1823 में टिहरी पर पहला भूमि बंदोबस्त लैंड सेटलमेंट किसके शासनकाल में किया गया था? भवानी शाह, प्रताप शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह। दोस्तों सही उत्तर है सुदर्शन शाह। क्वेश्चन नंबर 3, रवाई को टिहरी गढ़वाल में किस वर्ष मिलाया गया? 1823, 1835, 1851, 1824। दोस्तों सही उत्तर है 1824। क्वेश्चन नंबर 4, टिहरी का पहला विद्रोह जो 1835 में हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? अठूर विद्रोह, रवाई विद्रोह, सकलाना विद्रोह और दंडक विद्रोह। दोस्तों सही उत्तर है सकलाना विद्रोह। दोस्तों ये 1835 में हुआ था। जो वहाँ का ज़मींदार था जिसका नाम था शिवराम सकलानी, उसके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। तो ये जनता का विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 5, टिहरी के इतिहास में दंडक शब्द का क्या अर्थ है? एक प्रकार का कर है, जनता का विद्रोह, भूमि बंदोबस्त का नाम है या नया कानून है? दोस्तों इसका सही उत्तर है जनता का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई जानकारी के अनुसार वॉशिंगटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1823 से 35 तक, 13 से 19 तक, 38 से 48 तक या 59 से 71 तक? दोस्तों सही उत्तर है 38 से 48 तक ये रहे। क्वेश्चन नंबर 7, 1851 में हुए अठूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए रामतीर्थ सागर, बद्री सिंह असवाल, गुणदेवी या जोलाराम? दोस्तों सही उत्तर है बद्री सिंह असवाल। दोस्तों ये तिहाड़कर था उसके अगेंस्ट ये आंदोलन हुआ था। तिहाड़कर के अगेंस्ट ये हुआ था दोस्तों टिहरी में। क्वेश्चन नंबर 8, चार्लोट कैनिंग, दोस्तों कैनिंग हुआ। चार्लोट कैनिंग 1859 में किसके कार्यकाल में टिहरी आई थी? कीर्ति शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह या सुदर्शन शाह? दोस्तों सही उत्तर है भवानी शाह। दोस्तों ये जो चार्लोट कैनिन है ये थी वाइफ थी लॉर्ड कैनिन की, जो वाइसरॉय था। और ये आई थी भवानी शाह के कार्यकाल में। जो भवानी शाह हैं उनकी मदर का नाम है गुणा देवी। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, गुणा देवी। और इनके भाई थे, उसका नाम है शेर शाह। और शेर शाह की माता जी का नाम है खनेती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 1860 में हुए दूसरे भूमि बंदोबस्त को किस नाम से जाना जाता है? 16 आना बीसी, 10 आना बीसी, 8 आना बीसी, 12 आना बीसी? दोस्तों सही उत्तर है 12 आना बीसी। दोस्तों 1860 में जो है ये दूसरा भूमि बंदोबस्त आया था। और ये इसमें जो है तिहाड़कर जो है वो हटा दिया गया था। दोस्तों अभी हमने पढ़ा जो तिहाड़कर के लिए विद्रोह हुआ था 1851 में, किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? बद्री सिंह असवाल। बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में हुआ था। अठूर विद्रोह भी से कहा जाता है, टिहरी में हुआ था। ठीक है। तो उसको तिहाड़कर को हटाने के लिए फिर ये दूसरा भूमि बंदोबस्त आया था 1860 में। और इसमें 12 आना बीसी जो है इसको भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, गंगाजल बेचने पर टैक्स लगाने और संस्कृत पाठशाला खोलने का कार्य किस शासक ने किया था? सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह और भवानी शाह? दोस्तों सही उत्तर है भवानी शाह। दोस्तों भवानी शाह ने संस्कृत पाठशाला जो है 1862 में देवप्रयाग में खोली थी, संस्कृत पाठशाला नाम से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रताप शाह ने अपनी राजधानी टिहरी से प्रतापनगर कब स्थानांतरित की थी? ए 1873, 1877, 1883, 1860? दोस्तों सही उत्तर है 1877 में। दोस्तों प्रताप शाह जो थे वो 1871 से 1886 तक रहे। और इनके द्वारा जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है वो भूमि बंदोबस्त निकाला गया तीसरा 73 में। दोस्तों पहला आया था 1823 में सुदर्शन शाह, दूसरा आया था 1860 में भवानी शाह, और ये तीसरा है 1873 में किसने निकाला? प्रताप शाह ने। दोस्तों ये जो भूमि बंदोबस्त है इसको नज़रअंदाजी बंदोबस्त, पैमाइश बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत 1883 में किस शासक द्वारा की गई थी? सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह? दोस्तों सही उत्तर है प्रताप शाह। दोस्तों 1883 में ये अंग्रेजी जो है शिक्षा चालू कर दी गई थी। और 1891 में इस स्कूल को जो है हाई स्कूल बना दिया था किसने? कीर्ति शाह ने। दोस्तों जो प्रताप शाह है उनसे रिलेटेड और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि उन्होंने एक ज्यूला पेमाई जो उनका भूमि बंदोबस्त था उसको ज्यूला पेमाइस भी कहते थे। और उन्होंने पटवारी की पोस्ट भी निकाली। पटवारी की पोस्ट जो है स्टार्ट की थी अपने प्रताप शाह ने।
और खेण खेण बेगार जो प्रथा थी उसको भी ख़त्म किया, और दास प्रथा ये भी ख़त्म की, और प्रताप प्रिंटिंग प्रेस भी इन्होंने लगवाई। ठीक है, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस। क्वेश्चन नंबर 13, किसके कार्यकाल के को टिहरी रियासत का स्वर्ण काल कहा जाता है? प्रताप शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह। दोस्तों सही उत्तर है कीर्ति शाह। दोस्तों कीर्ति शाह 1892 से 1913 तक रूल किया था इन्होंने। 1891 में अभी हमने पढ़ा था जो प्रताप जो अंग्रेजी स्कूल था उसको हाई स्कूल बनवाया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14, कीर्ति शाह के समय बनाई गई रीजेंसी काउंसिल में कुल कितने सदस्य थे? 2, 4, 5 या 3? दोस्तों सही उत्तर है 3। इनकी जो रीजेंसी काउंसिल थे उसके संरक्षिका थी गुलेरिया, महारानी गुलेरिया, और इनके साथ थे केवलाराम रतूड़ी, दूसरे थे विश्वेश्वर दत्त चकलानी, और तीसरे थे डोभाल। ठीक है, डमवाल। क्वेश्चन नंबर 15, टिहरी नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1897, 1901, 1910 और 1919? दोस्तों सही उत्तर है 1897 में। और 1897 में ही जो है टिहरी का जो घंटाघर है वो उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, घंटाघर। क्वेश्चन नंबर 16, टिहरी रियासत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1901, 1897, 1910 या 1917? दोस्तों सही उत्तर है 1901, कीर्ति सागर। क्वेश्चन नंबर 17, स्वामी रामतीर्थ 1903 में किसके दरबार में आए थे? कीर्ति शाह, प्रताप शाह, भवानी शाह, सुदर्शन शाह? दोस्तों इसका सही उत्तर है कीर्ति शाह। दोस्तों कीर्ति शाह जी ने इनको जो है जापान भेजा था जो धर्म सभा में अ, पेश होने के लिए, और 1906 में इन्होंने जो है समाधि मिली थी इसमें रामतीर्थ में। क्वेश्चन नंबर 18, 1903 में किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा KCSI की उपाधि से सम्मानित किया गया? प्रताप शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह? दोस्तों सही उत्तर है कीर्ति शाह। दोस्तों 1898 को उनको उपाधि मिली थी CSI की। 1901 में नाइट कमांडर, और 1903 में सॉरी KCSI की उपाधि ने मिली थी दिल्ली दरबार में। 1903 में दिल्ली दरबार भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, 1910 में टिहरी में किस बैंक की स्थापना की गई? बैंक ऑफ टिहरी, स्टेट बैंक ऑफ रियासत, बैंक ऑफ गढ़वाल या कोऑपरेटिव बैंक? दोस्तों सही उत्तर है बैंक ऑफ गढ़वाल 1910। और कृषि बैंक जो है ये भी आता है क्वेश्चन, कृषि बैंक किसके द्वारा खोला गया था? 1920 में नरेंद्र शाह द्वारा। ठीक है, नरेंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 20, राजमाता नेपालिया नरेंद्र शाह की माता 1913 में किस उपाधि से सम्मानित किया गया? महारानी, धर्म वैश्व शिरोमणि, केसरे हिंद या गढ़वाल गौरव? दोस्तों सही उत्तर है केसरे हिंद। और एक और इंपॉर्टेंट है, 1917 में तारादत्त तारादत्त गैरोला को भी सेम अवार्ड केसरे हिंद से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, भवानी दत्त निहाल द्वारा 1917 में किस नाट्य क्लब का निर्माण किया गया? टिहरी कला मंच, श्यामियर नाट्य क्लब, गढ़वाल नाट्य क्लब, भवानी नाट्यशाला? दोस्तों सही उत्तर है श्यामियर। दोस्तों जो श्यामियर था वो कौन था? जो नरेंद्र शाह थे उनकी जो रीजेंसी काउंसिल थी वो चली थी 1913 से 1919 तक, और 1913 से 1917 तक कौन थे? श्यामियर इसके अध्यक्ष थे, श्यामियर उन्हीं के नाम पे एक क्लब है। और 1917 से 1919 तक कौन थे? मयोर। ठीक है, मयोर, ये दोनों नाम आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22, टिहरी में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1913, 1919, 1925, 1942? दोस्तों सही उत्तर है 1919। क्वेश्चन नंबर 23, 1925 में टिहरी रियासत की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? ए नरेंद्र नगर, प्रताप नगर, नहीं टिहरी और कीर्ति नगर? दोस्तों सही उत्तर है नरेंद्र नगर। 1925 में नरेंद्र नगर, और एक और क्वेश्चन आता है 1877 में प्रताप नगर। ठीक है, प्रताप नगर जो है राजधानी शिफ्ट कर दी गई टिहरी से। क्वेश्चन नंबर 24, धर्म वैष्णव महारक्षण शिरोमणि की उपाधि के संबंध किस शासक से है? कीर्ति शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह? दोस्तों इसका सही उत्तर है नरेंद्र शाह। और नरेंद्र शाह जी ने 1923 में जो है एक राज्य प्रतिनिधि सभा, ये भी क्वेश्चन आता है, प्रतिनिधि सभा इसको भी बनाया था। और 1938 में जो है
टिहरी हाई कोर्ट भी बनवाया था। ठीक है, तो ये दोनों याद कर लीजिए। 1923 में रांची प्रतिनिधि सभा और 1938 में टिहरी हाई कोर्ट भी बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, गणदेश सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936, 1938, 1941 और 46। दोस्तों सही उत्तर है 1936 में। दोस्तों जो गणदेश सेवा संघ है वो दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, और ये शुरू किया गया था महीधर शर्मा द्वारा और मूर्तिराम शाह द्वारा, मूर्तिराम शाह। और इसी की जो ब्रांच है वो देहरादून में खुली थी 1938 में, जो कि पेपर में आता है। वो खुली थी श्रीदेव सुमन, श्रीदेव सुमन में। किस नाम से खुली थी? हिमालय सेवा संघ, हिमालय सेवा संघ, संघ नाम से खुली थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, 1938 में अखिल भारतीय पर्वतीय राज्य ऑल इंडिया हिल स्टेट का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देहरादून, टिहरी, दिल्ली या अल्मोड़ा? दोस्तों सही उत्तर है दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली में गए थे श्रीदेव सुमन गढ़वाल से, और बीडी पांडे गए थे कुमाऊं से। ठीक है, इन्होंने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 27, टिहरी प्रजामंडल का विशेष अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 29 अगस्त 1946, 16 फरवरी 1948, 19 मार्च 1941 या 25 मई 1927? दोस्तों इसका सही उत्तर है 29 मार्च, और सॉरी 19 मार्च 1941 में। दोस्तों ये जो अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था ऋषिकेश में। और ये जो टिहरी प्रजामंडल है, इसका गठन हुआ था 30 जनवरी 1939 में। कहाँ पर हुआ था? देहरादून में। क्यों हुआ था दोस्तों? उनकी डिमांड क्या थी? एक तो उत्तरदायी शासन होना, शासन चाहिए था। ठीक है, और दूसरा है प्रजामंडल, प्रजामंडल को मान्यता देना। ठीक है, और तीसरा है जो पौड़ी टूटी कर है उसको समाप्त करना, पौड़ी टूटी कर को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 28, दी गई जानकारी के अनुसार आयकर इनकम टैक्स किस वर्ष लागू हुआ था? 36 में, 41 में, 46 में या 48 में? दोस्तों ये टिहरी की बात करें, टिहरी में जो टैक्स लागू हुआ था वो हुआ था 1941 में। दोस्तों ये जो टैक्स था ये था 2,000 रुपये हर साल का। इस वजह से ये इसके खिलाफ जो है विद्रोह हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, टिहरी में कन्या पाठशाला किस वर्ष खोली गई थी? 1919, 1927, 1923, 1942? दोस्तों सही उत्तर है 1942। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड का अभिमन्यु किसे कहा जाता है? बद्री सिंह असवाल, भवानी दत्त निहाल, श्रीदेव सुमन या रामतीर्थ सागर? दोस्तों सही उत्तर है श्रीदेव सुमन। दोस्तों श्रीदेव सुमन को 30 दिसंबर 1943 में जो है टिहरी की जेल में डाल दिया गया था, और इन्होंने जो अपना अनशन है 3 मई 1944 को शुरू किया था और 84 दिन तक ये चला था, और इनकी जो मृत्यु है 25 जुलाई 1944 को होगी। ठीक है, तो ये तीनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मई को स्टार्ट किया था, 84 दिन के लिए इनका अनशन था, 25 जुलाई 1944, और 25 जुलाई को ही हम जल दिवस भी मनाते हैं, जल दिवस। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपर सीरीज का पार्ट 7। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। अगर इसमें कोई गलती है या मिस्टेक हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, हम जो है इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।